क्या आपने कभी सोचा है कि अमरत्व का रहस्य क्या हो सकता है? क्या इंसान सच में मौत को हरा सकता है? लेकिन अगर कोई अमर हो जाए तो क्या वह वरदान होगा या फिर एक श्राप? यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। यह कहानी है एक अघोरी की, एक व्यापारी की और उस श्राप की जो आज भी गंगा किनारे जिंदा है। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि यह कहानी आपको सोने नहीं देगी। गंगा के किनारे घना अंधेरा था। हवाएं सर्द थीं और लहरों की आवाज में कहीं दूर शंख की ध्वनि गूंज रही थी। चिता की आग जल रही थी और उसके पास एक अघोरी बैठा था। लंबे जटाजूट, भस्म से लिपटा शरीर और गहरी आंखों में अनगिनत रहस्यों का समंदर। यह था कैलाशनाथ, एक ऐसा अघोरी जिसने मृत्यु को समझ लिया था, परंतु आज उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वह मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन उसकी साधना भंग होने वाली थी। उसी समय दूर से एक व्यक्ति आता दिखा, एक अमीर व्यापारी, राजेश वर्मा, बनारस का सबसे बड़ा व्यापारी, लेकिन उससे भी बड़ा लालची इंसान। उसने सुना था कि कैलाशनाथ के पास अमर होने का रहस्य है। वह अघोरी के पास पहुंचा और झुककर कहा, बाबा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। अघोरी ने आंखें खोली। अमर होने का वरदान? इंसान का जन्म मरने के लिए हुआ है। यह प्रकृति का नियम है, इसे बदलने की कोशिश मत कर। लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसने सोने की मोहरों की थैली अघोरी के सामने रख दी। बाबा, मैं आपको जितना चाहें उतना धन दूंगा, बस मुझे अमर कर दो। अघोरी कुछ देर शांत रहा, फिर वह मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। अच्छा, तुझे अमरत्व चाहिए? ठीक है, लेकिन इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। अघोरी उठा। उसने गंगा से एक मुट्ठी जल लिया और गहरे मंत्र पढ़ने लगा। एक अजीब सी ऊर्जा व्यापारी के चारों ओर घूमने लगी। फिर अघोरी ने व्यापारी के सिर पर जल छिड़का और कहा, अब तू कभी नहीं मरेगा, लेकिन तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। व्यापारी खुशी से हंसा। उसे लगा कि वह अब अमर हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी परछाएं गायब हो गईं। नौकर चाकर उसे देखकर डरने लगे। उसकी त्वचा सड़ने लगी, लेकिन वह जिंदा था। वह सो नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पर फिर भी जिंदा था। धीरे धीरे वह समझ गया कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा श्राप बन चुका है। डर से वह फिर से अघोरी के पास पहुंचा। बाबा, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। अघोरी ने गहरी नजरों से उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे अमर कर दिया, लेकिन अब तू इंसान नहीं रहा। अब तू एक जीवित श्राप है जो सदियों तक भटकेगा। राजेश चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में खो गई। धीरे धीरे उसकी देह काली छाया में बदल गई और वह गंगा में विलीन हो गया। आज भी जो लोग रात में गंगा किनारे जाते हैं, वे कहते हैं कि वहां एक परछाई दिखाई देती है। अगर कोई ज्यादा देर तक वहां रुके तो उसकी उम्र धीरे धीरे कम होने लगती है। कहते हैं कि अमृता एक वरदान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा श्राप है। तो दोस्तों, यह थी अघोरी का श्राप की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप मानते हैं कि अमृता सच में संभव है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहें और सोच समझकर कोई भी वरदान मांगें।